इतिहास गवाह है कि जब जब मानव सभ्यता पर संकट गहराया है, बिहार ने विश्व को नई राह दिखाई है। ऐसी राह जिस पर चलकर हम अपने दौर की चुनौतियों से निपट सके और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया सौंप सके। बिहार की इसी गौरवशाली परंपरा को बढ़ाते हुए जनप्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नई लकीर खींची। नए दौर में युग दृष्टा नेता ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जंग का ऐलान किया और साथ ही किया पर्यावरण सुरक्षा का आह्वान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने लिए एक के बाद एक कई ऐतिहासिक फैसले। वर्ष 2017 में नशा मुक्ति अभियान के तहत राज्य में शराबबंदी का साहसिक फैसला लिया गया। फिर लिया गया संकल्प दहेज और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का। और फिर मौजूदा दौर की सबसे गंभीर चुनौती जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक साहसिक योजना का आगाज किया, जल जीवन हरियाली अभियान की शक्ल में। सोचा कि भाई जो जलवायु परिवर्तन हो रहा और जिस कारण से जलवायु परिवर्तन हो रहा, जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, इस पर हमें गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ेगा और जो उपयुक्त कदम है वो उठाना पड़ेगा। तभी हम लोगों ने इसको तय किया कि इस अभियान का नाम होगा जल जीवन हरियाली। और जल जीवन हरियाली नामकरण हम लोगों ने क्यों किया? अगर जल है और दूसरी तरफ हरियाली है तभी जीवन है, न सिर्फ मनुष्य का, सभी जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का। हमारे समय का सबसे खतरनाक सच ये है कि विकास की अंधी दौड़ में हमारी धरती से हरियाली गायब होती जा रही है। जल स्रोत सूखते जा रहे हैं, भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, प्रदूषण इस कदर बढ़ रहा है कि कुदरत की अनमोल नेमतों से हम महरूम होते जा रहे हैं। नतीजा ये कि हम लगातार प्राकृतिक आपदाओं को झेलने को मजबूर हैं। ऐसे में वक्त की नब्ज पर हाथ रखे हमारे दूरदर्शी मुख्यमंत्री ने बदरंग होती कायनात को फिर से संवारने की मुहिम छेड़ी और जल जीवन हरियाली योजना को एक मिशन की तरह लागू किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास है कि जल जीवन हरियाली ही लाएगी बिहार में असली खुशहाली। लेकिन लोकप्रिय मुख्यमंत्री यह भी जानते हैं कि कोई भी क्रांतिकारी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक सूबे का जन जन उसके प्रति जागरूक न हो। जन जागरूकता और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ही मुख्यमंत्री ने सूबे की जनता से जल जीवन हरियाली और नशा मुक्ति के पक्ष में एवं बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध में एकजुट होने की अपील की और मानव श्रृंखला बनाकर पूरी दुनिया को संदेश देने का आह्वान किया। और इस बार जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में, शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में और बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ एक साथ मिलकर और मुख्य रूप से जल जीवन हरियाली के प्रति जागृति पैदा करने के लिए फिर 19 जनवरी को मानव श्रृंखला का निर्णय हम लोगों ने लिया। अब आप सब लोगों से आग्रह है, 19 जनवरी इतवार का दिन है और उस दिन एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आधा घंटे के लिए खड़ा हो जाइए। ये फिर से दुनिया का उदाहरण बनेगा कि पर्यावरण के लिए लोगों में कितनी जागृति आ रही है। इस पावन आयोजन की तिथि तय की गई 19 जनवरी 2020। निर्धारित तिथि को बिहार की जनता ने इतिहास रच डाला और जन भागीदारी का यह अभूतपूर्व नजारा
जिला समस्तीपुर में भी भव्य रूप में दिखा। जिले के 20 प्रखंडों की 142 पंचायतों में 27,80,500 लोगों ने हाथ में हाथ डालकर 1,366 किलोमीटर लंबी श्रृंखला बनाई। सूबे में समस्तीपुर जिला की अलग ही पहचान रही। विद्यापति की इस पावन भूमि पर थानेश्वर, दक्षिणेश्वर और केवलधाम जैसे पौराणिक पूजन स्थल तो है ही, उच्च शिक्षा का प्रतिष्ठान संस्थान राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा रोड भी जिले का गौरव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में दिसंबर 2019 में जब समस्तीपुर आकर यहाँ के लोगों से मानव श्रृंखला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की, जिला प्रशासन से लेकर पुलिस महकमा तक जुट गया। 19 जनवरी के आयोजन को यादगार बनाने में आला अधिकारी से लेकर कर्मचारियों और सरकारी संस्थानों से लेकर गैर सरकारी प्रतिष्ठानों तक एक ही जुनून की कैसे मुख्यमंत्री के संकल्प को जन जन तक पहुंचाया जाए। जिला प्रशासन ने प्रखंडों, पंचायतों, गांवों में मानव श्रृंखला की सफलता के लिए सघन अभियान चलाया और अभियान की कमान संभाली खुद जिला अधिकारी ने। बिहार सरकार के पदाधिकारी हों या जन प्रतिनिधि, समाज सेवी हों या शिक्षक, प्राध्यापक, जिला अधिकारी ने जगह जगह जाकर सबके साथ बैठक की, उन्हें जल जीवन हरियाली के उद्देश्यों को समझाया और 19 जनवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रेरित भी किया। अपनी उपस्थिति में जिला अधिकारी ने जगह जगह मानव श्रृंखला निर्माण का पूर्वाभ्यास करवाया, नुक्कड़ नाटकों के जरिए संदेश दिए। स्कूल में खेल कूद और कबड्डी प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। साथ ही पूरे जिले में जगह जगह मनमोहक रंगोलियां बनाकर स्कूली बच्चे और आम लोगों ने दिल को लुभाने वाले दृश्य प्रस्तुत किए। गांव, कस्बों और टोलों में लोगों ने लगातार जनसभाएं की। शहर से लेकर गांव तक कई मशाल जुलूस निकाले गए। मैराथन दौड़ समेत कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कैंडल मार्च, साइकिल रैली, मोटर रैली, प्रभात फेरी और प्रचार रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। जीविका की दीदियों ने घर घर जाकर जागरूकता का अलग जगाया, तो शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भी छात्रों को प्रेरित करते नजर आए। जल जीवन हरियाली के संदेशों और दहेज प्रथा व बाल विवाह के खिलाफ बैनर और पोस्टर से जिले का कोना कोना पट गया। कहीं पेंटिंग्स बनाकर तो कहीं पर्यावरण मित्र की वेशभूषा बनाकर, कहीं गीत गाकर तो कहीं नारे लगाकर लोगों ने इस महाअभियान के संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाया। कई महिलाओं ने अभियान के संदेशों की मेहंदी रचाई, तो कई जगहों पर दिए की रंगीन रोशनी में जगमगा उठा जल जीवन हरियाली का संदेश। पूरा समस्तीपुर मानो किसी जश्न की तैयारी में सज धज कर तैयार हो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस मिशन को उन्होंने प्रारंभ किया है, शायद ये पहला व्यक्ति है कि संपूर्ण विश्व में इसको अलख जगाने वाला ये पहला व्यक्ति है। ऐसो हम सब लोगों को जागरूक होकर के पेड़ पौधा लगाना होगा। जब हम इसको लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ अच्छी खासी वर्षा होगी, जल संचय होगा, पीने का अच्छा जल मिलेगा, स्वस्थ समृद्ध होगा। और इस सिलसिले में जो जागरूकता पैदा उनके द्वारा किया गया है, एक एक व्यक्ति जो लाइन में खड़ा हुआ नहीं हुआ, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जहन में है कि जीवन को अगर बचाना है तो इस धरती को हरियाली युक्त बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार द्वारा चलाया गया एक अभियान है। जब तक पेड़ पौधे में जल नहीं डालेंगे तब तक वो जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए जल जीवन और हरियाली का एक अटूट रिश्ता है। अगर हम कोई भी पेड़ लगाते हैं तो
बड़ा होने के बाद हम उसके फल तो खाते ही हैं, साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी ऑक्सीजन देता है और वह हमारी अगली पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक है। 19 जनवरी 2020 समस्तीपुर की सड़कों पर जन सैलाब। लाखों लोग एक दूसरे का हाथ थामे एकजुटता की अंतहीन कड़ी रचते हुए, न उम्र की सीमा और न कोई बंधन, बच्चे बूढ़े, युवक युवती, छात्र शिक्षक, नेता कार्यकर्ता, अधिकारी कर्मचारी, शहरी ग्रामीण, सब साथ साथ मानव माला में फूलों की तरह महकते चहकते अपने अजीज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्पों को दोहराते लहराते दिखे। हाथों में हाथ डाले छात्रों ने श्रृंखला को जब समस्तीपुर के नक्शे में ढाला तो यह मनोहर दृश्य सभी के दिलों पर अंकित हो गया। लोग एक दूसरे को तोहफे के रूप में दे रहे थे हरे भरे पौधे। इस अवसर पर पौधों से बेहतर तोहफा आखिर हो भी क्या सकता है। इधर बच्चों का उत्साह देखते बनता है। कोई हरी हरी पत्तियों की पोशाक पहने है तो कोई नाटक और स्वांग के माध्यम से जल जीवन हरियाली मिशन के संदेशों को फैला रहा है। नन्हे नन्हे हाथों में जतन से तैयार की गई तख्तियां, बैनर और पोस्टर जिस पर तरह तरह के संदेश लिखे गए हैं। जिले में मानव श्रृंखला के लिए इस बार 35 रूट बनाए गए थे। पहला वायरलेस चौक से मुसरी घरारी दल सिंह सराय होते हुए बेगूसराय सीमा तक। दूसरा मुसरी घरारी से जिला मुख्यालय होते हुए जटमलपुर में दरभंगा जिला की सीमा तक, और ऐसे ही 33 रूटों से जिले का हर कोना कवर किया गया। 27,80,500 लोगों ने मिलकर जिले में 1,366 किलोमीटर लंबी श्रृंखला बना डाली। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था देखते ही बनती थी। प्रत्येक 100 मीटर पर नोडल अधिकारी के साथ विशेष कार्यभार वाले अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। सभी जगहों पर पुलिस बल मुस्तैद दिखे। यातायात व्यवस्था बनाए रखने में लोगों ने प्रशासन के निर्देशों का पालन कर पूरा सहयोग किया। किसी भी एम्बुलेंस या अन्य जरूरी सेवा वाले वाहनों को मानव श्रृंखला के दौरान बाधित नहीं किया गया। जल जीवन हरियाली जो हमारा अभियान है बिहार सरकार का, उसमें लोगों को उसको लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखा गया, क्योंकि लोगों से जुड़ी हुई ये योजना है, उनके सीधे जीवन को इम्पैक्ट करती है। तो ये संदेश गया है लोगों तक कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे उनको सीधे परेशानी हो रही है। आज समस्तीपुर ज़िले में 19 जनवरी को विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई। हमारा लक्ष्य 732 किलोमीटर था, लेकिन 1366 किलोमीटर की श्रृंखला आज बनी है। और जो हम लोगों ने रिपोर्ट प्राप्त किया है, मुख्य मार्ग पर 73 किलोमीटर और सब रूट पर 1293 किलोमीटर, टोटल 1366 किलोमीटर की श्रृंखला बनी है, जिसमें कुल 27,80,500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और हमारे एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक, और लोग खुद ब खुद निकल कर आए हैं रोड पर। जितना लोगों से हमने बात किया था, महिलाएं, बच्चे, उसके अलावा खुद से कई लोग रोड पर निकल के आए। जितने भी मुख्य मार्ग थे वहाँ 3 लाइन 4 लाइन बनी है। हमारा जो हेडक्वार्टर था डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ कई सारी लाइनें बन गई थी, लोगों को खड़े होने की जगह तक नहीं थी। तो इस तरह से काफ़ी सफलतापूर्वक ये मानव श्रृंखला बनाई गई है। लोगों में बहुत जोश था। मानव श्रृंखला जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार की विजन थी, तो देखिएगा, इतिहास उलटिएगा तो बिहार हमेशा इतिहास रचने का काम किया है। उसी का एक कड़ी है जल जीवन हरियाली, जो मानव जीवन के लिए, पशु पक्षी के लिए, जीव जंतु के लिए इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। और इसका अनुग्रहित पूरे भारत करेगा, इसके साथ पूरे विश्व भी करेगा। जल जीवन हरियाली इसीलिए मनाई जाती है। अगर जल नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, और बिना जल के न पेड़ लग सकता है, और जल कोई बर्बाद करता है तो उसे रोकना चाहिए। और कोई नल खुला छोड़ दे तो उसे बंद कर देना चाहिए और उसे समझाना चाहिए। यही तो परिकल्पना थी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, दहेज और बाल विवाह उन्मूलन का संदेश नई पीढ़ी समेत जन जन तक पहुंचाना
यही तो मकसद था इस ऐतिहासिक आयोजन का। समस्तीपुर की मिट्टी से उठ रही कामयाबी की खुशबू को आज हर कोई महसूस कर सकता है।